Hello students, let us continue with our chapter The Cherry Tree. So हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं that what and all we discussed till now. So here basically यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर हैं, one is राकेश and one is his grandfather. अब जो राकेश है बेसिकली ही इज़ अ बॉय ऑफ 7 years old एंड इसने एक चेरी ट्री को प्लांट किया था, एक चेरी सीड को प्लांट किया था। एंड उसके बाद जो स्पीकर ने बताया है कि किस तरीके से बोथ द बॉय एंड द चेरी ट्री दे ग्रू टुगेदर एंड डिफरेंट सीजन्स के बारे में भी बात हुई है, लाइक मॉनसून सीज़न जिसे हम सबसे बेस्ट कंसिडर करते हैं, जिस टाइम में जो चेरी ट्री है इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। फिर उसके बाद आता है विंटर सीज़न ऑल्सो, जब चेरी ट्री पे इट वॉज फुली कवर्ड विद द स्नो एंड आफ्टर दैट इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द डेंजर जो भी चेरी ट्रीज़ को आए थे। जैसे सबसे पहले कि इट वॉज द लीव्स वेरी ईटन अप बाय द गोट एंड आफ्टर दैट अ वुमेन हु केम फ्रॉम द foothills and she has cut the cherry tree into the two parts। इतने डेंजर आने के बाद भी जो राकेश है ही फेल्ट दैट उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने उसे एक होप दी कि जो चेरी ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है और वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। एंड एट द लास्ट दे वेर सक्सेसफुल टू सी दैट कि जो चेरी ट्री है सच में उसने हार नहीं मानी थी, उस प्लांट ने हार नहीं मानी और किस तरीके से इट ग्रोन अप टू अ बिगर ट्री। नाउ बोथ द राकेश एंड द ट्री जो है वो धीरे धीरे ग्रोन अप हो रहे हैं एक साथ ही। एंड व्हेन इट वाज राकेश बर्थडे, जब वो 9 years का हुआ, द ट्री वाज ऑल्सो टॉल जस्ट लाइक द राकेश। एंड वन डे द ग्रैंडफादर ही कॉल्ड द राकेश एंड उन्हें दिखाया कि किस तरीके से जो चेरी ट्री है वो बड़ा हो चुका है एंड उस पर पिंक फ्लावर्स भी आए हुए हैं। अब द फॉलोइंग ईयर जो राकेश है इवन ही हैज़ ग्रोन अप, उसके लुक के बारे में भी बताया गया था हमें। ही इज़ अ बॉय विद द कर्ली ब्लैक हेयर एंड द डीप ब्लैक आइज। एंड जो राकेश है नाउ ही कैन रन जंप एंड क्लाइंब ट्रीज जस्ट लाइक अ मोस्ट ऑफ द बॉयज। सो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन टू द चेरी ट्री, क्या उस पर चेरीज आई थी एंड वेदर दे वर स्वीट और दे वर सोर। लुक एट द लास्ट पैरा। He could run and jump and climb trees as well as most boys, and he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's stories. Bees came to feed on the nectar in the blossom of the tree, and tiny birds pecked at the blossom and broke them off. But the tree kept blossoming. That summer, there were small cherries on the tree. Rakesh tasted one and spat it out. अब जो राकेश है ही स्टार्टेड रीडिंग मिनी बुक्स। अब उसने काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब वो बुक पढ़ता था बट फिर भी उसे ग्रैंडफादर की जो स्टोरीज़ होती थी, फैंटेसी स्टोरीज़ होती थी, वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड बाय दैट टाइम जो चेरी ट्री है उस पर जो बीज हैं दे यूज़ टू कम टू फीड देमसेल्व्स on the nectar which was in the blossom of the tree, and even the tiny birds they came at the चेरी ट्री, जिनकी वजह से जो फ्लावर्स थे वो टूट रहे थे। एंड दैट समर देर वेर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, एंड उसी समर उस चेरी ट्री पे काफ़ी सारी चेरीज आनी स्टार्ट हो गई। एंड द राकेश है उसने जब सबसे पहले चेरी को टेस्ट किया था तो वो इतनी स्वीट नहीं थी और उसने स्पैट यानी कि उसे वापस थूक दिया। इट्स टू सोर ही सेड, इसने कहा कि ये जो चेरी है ये तो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खट्टी है, सोर है, इनका कोई टेस्ट ही नहीं है। They will be better next year, grandfather replied, and for this the grandfather said that we have to wait patiently to sweet the cherries। अब उन्होंने कहा कि जो फॉलोइंग ईयर होगा, जो नेक्स्ट ईयर होगा, बाय द टाइम जो चेरीज हैं वो स्वीट हो जाएंगी। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून राकेश वेंट इन टू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री। अब फ्यू डेज लेटर के बाद इट वॉज अ वार्म सनी आफ्टरनून, राकेश जो है वो अपने गार्डन में गया और
He lie down on the grass, एक पेड़ के नीचे. He gazed up through the leaves at the great blue sky. Grandfather came outside too and they waited in silence until the stars came out. अब इतनी ही देर में जो राकेश है वो पेड़ के नीचे घास पे लाई डाउन होकर जो चेरी ट्रीज़ की लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, उनको देख रहा था एंड उनके ऊपर जो ब्लू स्काई है उसको एडमायर कर रहा था. एट द सेम टाइम द ग्रैंडफादर ही ऑल्सो केम आउट ऑफ द हाउस एंड बोथ द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडसन दे वो वहीं पेड़ के नीचे ही दे केप्ट ऑन लाइंग टिल द स्टार्स वेर आउट इन द स्काई. There are so many trees in the forest, said Rakesh. Why do we like this tree too much? अब जो राकेश है देर इज़ अ क्वेश्चन इन हिज माइंड कि फॉरेस्ट में काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं. इनफैक्ट उनके गार्डन में भी काफ़ी सारे ट्रीज़ थे, काफ़ी सारे प्लांट्स थे, लेकिन वो इस चेरी ट्री को ही इतना क्यों पसंद कर रहे थे. व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट दिस चेरी ट्री? बिकॉज वी प्लांटेड इट आवरसेल्फ, सेड ग्रैंडफादर. नाउ द बेस्ट रिप्लाई विच वॉज गिवन बाय द ग्रैंडफादर इज़ बिकॉज वी प्लांटेड इट बाय आवरसेल्फ, क्योंकि उसने उस प्लांट को हमने खुद ही प्लांट किया हुआ है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दी हुई थी, जब भी आप कोई भी सैपलिंग प्लांट करते हो तो आप उसकी किस तरीके से देखभाल करते हो, और अगर वही किसी और ने उस सैपलिंग को लगाया हो तो हम उसकी इतनी अच्छे से टेक केयर नहीं करते हैं. Just one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that had grown. अब he said that कि it was a small seed, वो एक छोटी सी सीड थी और आज उस सीड से इतना बड़ा पेड़ उग गया यहाँ पर. एज ही सेड दीज वर्ड्स, उसने उस ट्री को उसकी जो स्मूथ बार्क थी उसको टच किया एंड ही एडमायर कि हाउ अ स्मॉल सीड हैज़ टर्न इनटू सच अ बिग एंड ब्यूटीफुल चेरी ट्री. आई वंडर्ड, ही विस्पर्ड, इज़ दिस वॉट इट फील्स लाइक टू बी गॉड. एंड उसने ये सोचा कि इज़ दिस वॉट इट फील्स लाइक टू बी द गॉड. गॉड बेसिकली ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ द नेचर. जिसने इस पूरे नेचर को बनाया है उसे कितनी खुशी होती होगी. सपोज़ जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो आपको खुशी होती है कि येस दिस इज़ अ ड्राइंग मेड बाय मी, एंड अगर उस ड्राइंग को फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है नेशनल लेवल पे तो उसका एक नाम हो जाता है कि येस इस पेंटिंग को किसने बनाया हुआ है, वो फेमस हो जाता है. तो आपको भी प्राउड फील होता है कि यस आपका नाम लिया जा रहा है कि आपने उस पेंटिंग को बनाया हुआ है. तो जस्ट इमेजिन कि सिर्फ एक पेंटिंग आपने बनाई है और उसके लिए आपको क्रेडिट मिल रहा है, अवार्ड मिल रहे हैं, तो आपको इतनी खुशी हो रही है. सो जस्ट इमेजिन कि गॉड जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया हुआ है उन्हें कैसा फील होता होगा कि येस दिस इज़ मेड बाय मी. अब राकेश को फील हो रहा है कि जो गॉड है उन्हें कितना प्राउड फील होता होगा अपने आप पे कि उन्होंने इस नेचर को बनाया है. जस्ट द सेम वे जैसा राकेश को फील हो रहा था उस चेरी ट्री को ग्रो करके. अब वो अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था कि उसने एक छोटी सी सीड से इतना बड़ा पेड़ उगा दिया. इसीलिए वो लास्ट में ये बोलता है कि अब उसे पता चला कि जो गॉड है हाउ इट फील्स टू बी अ गॉड, यानी कि भगवान बनने के बाद कैसा फील होता है. सो यहाँ पे वो रियल में भगवान नहीं बना है. उसके कहने का मतलब ये था कि द क्रिएचर, किसी भी चीज़ का कोई भी क्रिएटर होता है तो उसे कैसा फील होता है, सेम फीलिंग अब राकेश को भी फील हो रही थी. सो हियर इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. And in the next class we're gonna discuss the question answers of this. So until I want you that to listen all the videos again carefully ताकि आप and also go through the chapter, and if you have any kinds of the doubts we will discuss that in the next class, and if you don't have any of the one then हम next class में directly question answers discuss करेंगे. Okay, thank you.